जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया है। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 11 से एक प्रश्न करवाएंगे। हमने आपको पढ़ा दिया है समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, दोनों क्रम हमने आपको पढ़ाया है। इसी पर हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, 2025 पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कैसा प्रश्न है इसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध है। यानी कि ये 20, 24, 30 ये क्या है? ये प्रतिरोध है। क्या दिया हुआ है? प्रतिरोध है। जो प्रतिरोध होता है उसको आर से दिखाते हैं। यानी कि जो R1, R2, R3 ये प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है, वाले 3 तार, यानी कि 3 तार वाले प्रतिरोध आपको दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है कि श्रेणी क्रम में तथा दूसरा समांतर क्रम में जुड़े हैं। यानी कि पहली बार ये जो तीनों तार हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जुड़े हैं, और हमको प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बार आपको करना क्या है, श्रेणी क्रम में रखना है और दूसरी बार समांतर क्रम में। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल कैसे करेंगे, आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, इसको हम जो प्रतिरोध दिया है उसको श्रेणी क्रम में रख लें। तो लिखेंगे आप लोग, पहला प्रश्न लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य 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 प्रतिरोध है। ठीक है, चलिए तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से अब आपको श्रेणी क्रम का फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए R बराबर होता क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका होता है। ठीक है, चलिए ये आपका फार्मूला होता है। और आपको यहाँ पर दिया क्या है उसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए R1 का मान दिया है 20 और R2 का मान कितना दिया है 24। यहाँ पर देखिए R1, R2, R3, क्योंकि ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। और एक और लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा इसी लाइन में R3 कितना दिया है 30 दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमको पहला निकालना है श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, तो मान रख दीजिए R1 का मान 20 है प्लस R2 का मान कितना है 24 प्लस और R3 का मान आपका दिया है 30 है। इसी को जोड़ेंगे, हमारा पहला वाला आंसर आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 7 है, 7 और 0 4 0 यानी कि 4। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका दोस्तों, ओम होता है। ठीक है, ओम। तो पहला वाला आपका आंसर आ गया आराम से, इजीली तरीके से। ठीक है, तो श्रेणी क्रम फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका प्रतिरोध दिया है। अब दूसरा क्या निकालना है, चलिए उसको भी हल करते हैं। ठीक है, दूसरा निकालना है आपको समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। श्रेणी क्रम का फार्मूला आपको पता है, समांतर क्रम का फार्मूला बटा के रूप में होता है 1/r। इस प्रकार से यहाँ पर R1 होगा 1/R2, 1/R3। ठीक है, यही आपका फार्मूला है किसका, समांतर क्रम का। और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। जिसको भी नहीं पता है फार्मूले दोनों, ये श्रेणी क्रम यानी कि एक श्रृंखला में, ये समांतर क्रम यानी कि ऊपर नीचे, इसको तैयार कर लीजिए। अब करना क्या है, मान रख लीजिए आप लोग। यहाँ पर R1 का मान यहीं से रखेंगे 20 है, R2 का मान 24 है और R3 का मान कितना है आपका 30 है। ठीक है, चलिए अब इसी को क्या करना है, भिन्नों का जोड़ है। क्या है आपका मिल गया, भिन्नों का जोड़ है। इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये कंप्लीट हुआ। चलिए तो इसको हटाते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसका तीनों का क्या करिए, आप लेसे निकाल लीजिए। ठीक है, लेसे निकाल लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। चलिए तो लेसा कैसे निकलेगा, तो अगर आपको लेसा नहीं निकालने आता है तो आप लेसे निकाल लीजिए। देखिए 2 2 4 4 3 7 है, 7 हो गया और एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि मिल जाएगा आपको 700
40 है। कितना मिल जाएगा लहसय आपको? लहसय आपको मिलेगा 700, यहाँ पर 4 नहीं 2, तो 700 आपको 2 मिलेगा। कैसे निकालोगे? देखिए ऐसे निकाल लीजिए, 20, 24, 30, ठीक है। तो इस प्रकार से आप काट के निकाल सकते हैं। 12 मिलेगा, यहाँ पर 15 मिलेगा, दोबारा 2 से कटेगा 5, 6, 15, एक ऐसे कटेगा 3 से, अभी 2 से कट रहा है, ठीक है। 5, 3, 15, 3 से कटेगा 5, 1 और यहाँ पर 5, उसके बाद 5 से कटेगा, 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 24, 24 5 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से लहसय निकाल लीजिएगा। देखिए तो आपका लहसय कितना मिलेगा? लहसय कितना निकला? देखिए 2 2 4, 4 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 24 5, 24 5 120। तो यहाँ पर 7 नहीं रहेगा भाई, 120 रहेगा, ठीक है। देखिए अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो गलती कर देंगे, ठीक है। तो इसका लहसय कितना मिल गया? यहाँ से हमने निकाल लिया पूरे का लहसय, 120 मिला, ठीक है। चलिए तो लहसय आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भागा लगाएंगे इसमें, 20 का भागा 120 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 प्लस ये कितनी बार जाएगा? 24 जो है, 24 का भागा आपका जो है 120 में कितनी बार जाएगा? 24 का भागा कितनी बार जाएगा? देखिए 24 का भागा आप लगाएंगे 120 में तो कितनी बार जाएगा? देखिए 5 बार, 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10, 2 12, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। प्लस अब 30 का भागा 120 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, तो कितनी बार गया? 4 बार। वो 1/में r बराबर, अब देखिए जोड़ लीजिए कितना मिलेगा? 6 5 11 और 11 4 क्या हो जाएगा? 15, 15/में 120, 1/में r बराबर। अब देखिए 15 का भागा करिए, अब देखिए कटेगा 15 का नाम 15 और 15 देखिए कट जाएगा 15 से 120 है, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 15 वाटे 120, देखिए 15 वाटे 5, 8 पे 40 के 0, 8 का नाम 8, 8 4 12, तो किससे कट गया? 8 से, ठीक है। तो 1 में मिल गया 8, ठीक है। चलिए अगर आपको नहीं काटने आ रहा है भागा कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब r के बराबर लिखना है, तिर्यक का गुणा करोगे, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो कितना मिलेगा? r बराबर मिल जाएगा यहाँ से 8, ठीक है। इसको उलट देंगे तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आराम तरीके से लगा सकते हैं। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एलसीएम पता होना चाहिए। इसमें एलसीएम निकालना है, पहले वाले में तो केवल जोड़ना ही है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।